हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कशन क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है आर के इस कंप्लीट रिवीजन क्लास में। इस क्लास में साथी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका रिवीजन मैराथन क्लास होने वाला है। कंप्लीट आपके इतिहास से, जिसमें आपका मध्यकालीन, प्राचीन और इसके साथ साथ मॉडर्न भी होगा। सभी कालक्रम और घटना में सम्मिलित वाले प्रश्नों को देखेंगे। फटाफट से जुड़िएगा, सारे क्लास को देख लीजिएगा। इसमें जितने प्रश्न हैं सब के सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आइए एक वीडियो में समाप्त करेंगे आज के अपने इस क्लास पर। करंट अफेयर और महामैराथन की बहुत सारी क्लासेस है, उसको आप मिस ना कीजिएगा, फटाफट सब देख डालिएगा। नहीं जाएगा, अगर उस क्लास को आप कर लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अभी तक देखिए एक 8 घंटे वाली मास्टर क्लास आ गई है, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री की आ गई है, ज्योग्राफी पे काम चल रहा है, 1-2 दिन में क्लास आ जाएगी। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट, यहाँ तक कि विज्ञान के भी आपके सारे के पीडीएफ तैयार हैं, जल्दी क्लास उस पर आपको मिल जाएगी। ये सारी क्लासेस आपको जो है 15 जुलाई से पहले पहले सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगे। उसके बाद से आप आराम से बस रिवीजन कीजिएगा पीडीएफ नोट से लेकर। ठीक, पहला पॉइंट देखिएगा साथ ही, इसमें क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कि सही सुमेलित जो करने वाला था, पुरातात्विक स्थल दिया था और वर्तमान स्थल, इसको मिलान करना था। तो आप जानते हैं कि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो मिलान करके दिया, नेवासा आपका पड़ेगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ईसमपुर पड़ेगा आपका कर्नाटक में। डीडवाना पड़ेगा आपका राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। गुड़ियाम गुफा जो आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। ये पे महत्वपूर्ण पॉइंट से ध्यान रखेंगे। यहाँ से ये हो सकता है कि प्रश्न जो है आपसे फिर ये कोई पुरातात्विक स्थल नया दो कोई ऐड करे, इसमें से कोई एक तो पुरातात्विक स्थल लेके आपसे मिलान करने वाला फिर प्रश्न पूछे। ये सारे के सारे परीक्षा में पूछे हुए पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखेंगे। नेवासा फिर से ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र। ईसमपुर कर्नाटक और डीडवाना राजस्थान और बुडियाम गुफा का तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट इसी तरीके के प्रश्न का। तो इसमें जो दिया था आपका, एक तरफ हड़प्पा पुरा स्थल दिया था और एक तरफ फसल दिया था। तो कौन से स्थल पर कौन से फसल की बात की गई थी। तो चारमुद्रो दिया था, यहाँ पर दिखेगा आपका सरसों। हड़प्पा यहाँ पे तिल और उनताशी एक जगह यहाँ पे कोदो। विलास की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका धान। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। हड़प्पा स्थल, पूरा जो स्थल है वहाँ की फसल। इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं कि आप एक बार जब रिवीजन कीजिएगा हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिवाइज करना जो इंपॉर्टेंट है। जो प्रमुख स्थल हैं उनके खोजकर्ता, ठीक है, स्थल के खोजकर्ता। जो प्रमुख स्थल है, अगर किसी वो नदी के किनारे हैं तो ध्यान दीजिए कौन सी नदी किनारे हैं। वो कोई बंदरगाह है या फिर कोई इस तरह का शहर था, वो चीज़। उस जगह से क्या क्या चीज़ें मिली हुई थी जो जो इंपॉर्टेंट है या यूनिक चीज़ें हैं कि जो उसी जगह से मिली थी, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और उसके खोजकर्ता, ये सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होंगे। जनरली इसी तरीके के प्रश्न अब तक पूछे गए और पूछे भी जाते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट जो है प्रश्न के रूप में क्या पूछा था, ये भी मिलान करने वाला, सारे के सारे पॉइंट वही है। तो ध्यान देंगे अगर यहाँ पे, तो देखिएगा एक तरफ वेद दिया है, एक तरफ ब्राह्मण, यानी कौन वेद किस तरीके से उससे रिलेटेड है। तो सूची 1 में आपका ऋग्वेद अगर है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद की बात करेंगे तो शतपथ और आप देखेंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद की अगर बात करेंगे तो सामवेद में अगर आप देखें तो पंचविश हो जाएगा, षड्विश, अद्वि जो है और जैमिनी। ठीक है, जैमिनी प्राप्त। उसके साथ एक आपका लास्ट में अथर्ववेद है, इसके साथ क्या होता है भूपत ब्राह्मण। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपके वेद हैं। इन सारे वेदों का क्या आपके ब्राह्मण जो इस तरीके से दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। अक्सर मिलान करके प्रश्न पूछा जाता है। वन लाइनर भी आगे पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न कि जो आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उसमें से कोई एक आप बता दीजिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट जो देखेंगे तो देखिए कि यहाँ से प्रश्न पूछा है स्थल और संबंधित तीर्थंकर। जो जितने जैन तीर्थंकर हैं, कई बार तो उनसे रिलेटेड जो है, ध्यान दीजिएगा, जो स्थल और तीर्थंकर से संबंधित है, यहाँ से कई बार जो इनसे संबंधित जो प्रमुख सिंबल है या प्रतीक है वो भी पूछा जाता है और इन लोगों का क्रम भी पूछा जाता है। तो जैन से संबंधित तीर्थंकर में श्रावस्ती जो स्थल है आपका संबंधित है संभवनाथ से। उसके बाद से अगला पॉइंट है काकंदी, ये आपका सुविधानाथ। अयोध्या आपका ऋषभनाथ। पहोसा जो है आपका पदम प्रभु। ये कुछ प्रमुख आपके स्थल हैं जो जैन तीर्थंकर से संबंधित है। एक बार जैन तीर्थंकर की सारी लिस्ट को देख लीजिएगा कि या फिर आपके जो 24वें तीर्थंकर है वहाँ से प्रश्न बनता ही है। इन लोगों का क्रम पूछता है, जो तीर्थंकर इनका आने का क्रम पूछता है। उसके साथ साथ प्रश्न जो इनसे संबंधित प्रतीक हैं, जैसे मान लिए सर्प हो गया, बैल हो गया, शेर हो गया, ये सारे के सारे प्रतीक जो है इन लोगों से जो रिलेटेड है उसको पूछता है। आगे बढ़ेंगे साथ में तो देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है। एक तरफ देवता दिया हुआ है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके यूपीपीएससी आयोग द्वारा जो है
PSC जो आपका आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देवता एक तरफ और एक तरफ पहचान कीजिए। तो एक तरफ जैसे आप देवता में अगर देखेंगे भगवान शिव को, तो यहाँ पे क्या उनका त्रिशूल हो जाएगा। भगवान विष्णु की बात करेंगे तो चक्र हो जाएगा, है ना। और भगवान गणेश की बात करेंगे तो रस्सी या फंदा इनके हाथ में। और यहाँ पे माता सरस्वती की अगर आप बात करेंगे तो वो वीणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीणा हो जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला इसी तरीके से प्रश्न पूछा है, ये दार्शनिक और दर्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना है मोस्ट इंपॉर्टेंट? हर बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछता है, अलग अलग तरीके से यहाँ से प्रश्न जो है पूछा हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें अलग अलग दार्शनिक और उनसे रिलेटेड जो दर्शन है वो पूछता है, या फिर पूछता है कि जो आपके दर्शन है उनके कौन कौन से संस्थापक है। तो रामानुज की बात करेंगे विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य की बात करेंगे तो द्वैत, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य की बात करेंगे शुद्ध द्वैत। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आपके हैं दार्शनिक और इनसे रिलेटेड दर्शन के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में क्रम अरेंज करके आगे पीछे कर करके बार बार ये प्रश्न आपसे पूछता है। ठीक है, तो दार्शनिक और दर्शन। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखिए, फिर से देखेंगे इसी तरीके से कुछ पूछा हुआ है। सूची 1 सूची 2 सारे सवाल तो वही है। वल्लभाचार्य की बात करेंगे तो पुष्टि मार्ग, रामानुज रामानुज तो बात करेंगे तो विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर जो है अद्वैतवाद। आप देखिएगा जब आप अभी जिसके पहले वाला प्रश्न देखें, इसमें एक आपको कॉमन मिल जाएगा रामानुज। ठीक है, रामानुज आपको इसमें मिल जाएंगे। रामानुज के साथ साथ आपको इसमें क्या मिल जाएंगे? माधवाचार्य आपको मिल जाएंगे द्वैतवाद के। तो 2 पॉइंट अगर आप देखें, रामानुज और माधवाचार्य। यही मैं कहता हूँ बार बार कि जब आप पुराने प्रश्नों को अगर अच्छे से आप देखेंगे समझेंगे तो प्रश्न उसी में से घूम फिर के बनते हैं। बहुत ज़्यादा नया नहीं बनता है प्रश्न, लेकिन हाँ उसके भाषा को अगर आप देखें थोड़ा घुमा देता है। 2 आपके इसमें से मिले, ठीक है, इसी को अगर आपको 2 ये तैयार रहता तो आगे वाले प्रश्न अगर आप देखें तो आप ये आसानी से कर ले जाते हैं। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि वाईक्यूज जो वगैरह है, जो भी साल के आप पेपर देने जा रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ जो भी देने जा रहे हैं, उसके पीवाईक्यूज को आपको टिप पर रटा होना चाहिए। रटने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रश्न सीधे वही पूछेगा, नहीं, उसके इर्द गिर्द प्रश्न पूछेगा, उससे रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट्स आपसे पूछेगा। तो वो सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। एक तरफ कुछ शासक दिया हुआ है, एक तरफ मिलान करना है। इसमें भी क्या क्या मिलान आपका डिमेट्रियस जो है आपका हिंदी यूनानी शासक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी यूनानी शासक। रुद्रदामन की बात करेंगे तो शक शासक, है ना। बोंडो फर्निस की बात करेंगे तो पहलव से इसका संबंध है। और भीम का संबंध आपका कुषाण से हो जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसमें जो एक्चुअली है कि आप देखें सारा का सारा इसमें मिलान किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको मिलाना नहीं है। तो एक तरीके से आपका वन स्टॉप ये रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवीजन सारे पॉइंट्स का, कौन किससे संबंधित है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। कुछ प्रमुख शासक और इस उनसे रिलेटेड जो आपका देखे प्राचीन काल के ईयर की बात करेंगे, वर्ष जो है क्या दिया हुआ है। तो राज बात करेंगे 985 से 1015 ईस्वी। राजाधिराज प्रथम की अगर बात करेंगे 1044 से 1052 ईस्वी, है ना। कुलतुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ये शासक है कुलतुंग प्रथम। कई सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। विक्रम चोल की अगर बात करेंगे तो 1120 से 1133 ईस्वी तक। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब इन राजाओं का क्रम या तो आपसे क्रम पूछ सकता है, इनको कालक्रम में अरेंज कीजिए, या तो ऐसे मिलान करने को दे सकता है। दोनों बातों में आपको ये ईयर जो है याद रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या है। एक तरफ राजवंश और एक तरफ राजधानी। ये प्रमुख जो राजवंश है, जैसे पल्लव वंश की बात करेंगे तो देख रहे थे पल्लव वंश, तो इसकी राजधानी आपकी कांची। कदम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वंशवासी। पांड्या की राजधानी मदुरई या मदुरई। काकतीय जो है आपका हो जाएगा वारंगल। क्या हो जाएगा? वारंगल हो जाएगा। इतनी सारी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। राजवंश कई बार इनका क्रम आपसे पूछता है काल क्रम में अरेंज करने के लिए, है ना। राजवंश उनके जो संस्थापक राजा हैं वो पूछता है। ये सारे पॉइंट्स आप जब रिवाइज करेंगे तीन सारे बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से राजवंश, कौन उसके संस्थापक है, कौन कौन सी राजधानी रही। इस प्रश्न को करने के यही मतलब है कि सारी डायमेंशंस जो आपके लिए क्लियर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो देखिएगा। एक तरफ दिया हुआ है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो देखिएगा पहला नाम धनंजय है और इसका संबंध जो है कुशतलपुर से है। नीलराज औमुक्त जो राज्य है। उग्रसेन की अगर हम बात करेंगे तो ये पालक का, है ना। विष्णुगोपा बात करेंगे तो कांची। ये कौन से राजा हैं? तो ये जो नरेश राजा के लिए दक्षिण भारत के जो है समुद्रगुप्त के समकालीन ये सारे राजा थे।
इनका राज्य उनसे मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा इसी तरीके से राजवंश और राजधानी। इसमें से पल्लव, आपका पांड्या और काकतीय 3 दिया हुआ। एक नया इसमें क्या ऐड किया है, यादव। यादवा का देवगिरी आपका इसमें ऐड किया हुआ है। तो इसी तरीके से अभी हम आपको फिर से अगर ये प्रश्न दिखाएं तो इसमें देखिए एक जगह इसमें क्या चेंज किया है, कदम इसमें चेंज किया हुआ है। यानी अगर आप 3 अगर आप पहले वाले पीवाईक्यू को अच्छे से लगाए होते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आता आप करने की स्थिति में रहते हैं। तो पल्लव वही आपका कांची, पांड्या मदुरई है ना, यादव आपका देवगिरी, ये पॉइंट याद रखेंगे। काकतीय जो है आपका वारंगल। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें, प्रमुख विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष। कौन कौन से विदेशी यात्री आए, इनसे एक प्रश्न ये पूछता है कि ये जो है किस राजा के काल में आए, है ना, ये भी प्रश्न पूछता है। इनका कालक्रम अरेंज करने को पूछता है कि जो जिस सीक्वेंस में आए हैं उस सीक्वेंस में आप इनको अरेंज कीजिए। फिलहाल यहाँ पे पूछा हुआ है विदेशी यात्री और भ्रमण वर्ष। तो फाइयान की बात करेंगे 399 से 414। ठीक है, वेनसांग की बात करेंगे 629 से 645। एत्सिन की बात करेंगे 671 72 से 693 94 ईस्वी तक। और अल मसूदी ये 915 से 916 ईस्वी के बीच में ये भारत भ्रमण की यात्रा इन लोगों ने की। ये प्रमुख यात्री हैं। और जरा सा कमेंट करके बताइएगा, कई बार ये प्रश्न तो बता ही चुके हैं कि जो जितने नाम है ये किस किस राजा के जो है समय काल में ये भारत आए हैं। अगर किसी को याद हो तो जरा इन चारों का नाम लिख के और सामने राजा का नाम लिख के कमेंट कीजिएगा, है ना। ये प्रश्न कई बार आपको शॉर्ट नोट्स के जरिए भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट है देखिएगा, सूची दिया हुआ है वही चीज फिर से। एक तरफ स्तूप है, चित्रकारी, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति और दशावतार मंदिर। ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पर हैं। तो स्तूपा की बात करेंगे, फेमस स्तूपा आपका सांची में पड़ेगा। चित्रकारी आपका बाढ़ गुफा। और कनिष्क की जो सिरविहीन मूर्ति है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति आपका मथुरा में। और सिख शासक दशावतार मंदिर आपका देवगढ़। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आपके क्या है स्थल से और उनके जो मिलान वाली जगह है उनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें क्या है, एक तरफ पुस्तक और एक तरफ लेखक। प्राचीन जितनी सारी पुस्तकें हैं हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट नोट्स की 8 घंटे के लगभग मैराथन क्लास दे चुके हैं, है ना। वो क्लास इतना महत्वपूर्ण है, वहाँ से जीके जीएस के आपको इतने सारे प्रश्न मिलेंगे। आरओ या यूपीपी से दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। उसको एक बार जरूर आप लोग कंप्लीट कर लिएगा। प्लेलिस्ट बनी होगी, सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। रास पंचाध्यायी तो बात करेंगे, नंददास हैं इसके लेखक। चैतन्य भागवत तो वृंदावन दास इसके लेखक हो जाएंगे। चैतन्य मंगल, जयनंदा। और एक नाम आपको आखिरी में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, भक्ति रत्नाकर। तो नरहरि चक्रवर्ती, कौन, नरहरि चक्रवर्ती जो है इसके आपके क्या हो जाएंगे, ये लेखक हो जाएंगे। इतनी सारी बातें क्लियर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आगे रिपीट होने के चांसेस हैं। इसमें से कोई एक दो आपको पुस्तक लेते या ऑनलाइनर में पूछ ले, या फिर इसमें से 2 या 3 आपको ऐसे ग्रुप बना के 2 नया ऐड करके मिलान करने को पूछ ले। कि ये चारों को चारों अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो आप आगे आपको काम आने वाला है। इसी तरीके से अगला ये भी ग्रंथ और रचयिता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ठीक है, ग्रंथ और इसके रचयिता। तो रागमाला जो ग्रंथ है, पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी की बात करेंगे, श्रीकंठ। और इसी तरीके से राग विबोध की बात करेंगे तो सोमनाथ। चतुर्दंडी अप्रकाशिका की बात करेंगे तो वेंकट रमन। ये सारे के सारे इसके रचयिता और प्रमुख ग्रंथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट प्रश्न इस तरीके से बनेंगे, कोई 2 पेयर ले लेगा और 2 नया मिक्स करके आपसे मिलान करने को दे देगा। कि नाम आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेगा, 4 ये और 4 ये। ठीक है, प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, फिर से देखेंगे यहाँ पे एक अगला पॉइंट, दर्शन और प्रचारक। जो प्रमुख दर्शन है और प्रचारक, सूची 1 और सूची 2। तो न्याय दर्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये गौतम से रिलेटेड है। ठीक है, उत्तर मीमांसा की अगर बात करेंगे तो बद्रायण से। पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी से संबंध है। और वैशेषिक जो आपका कणाद। इसमें 2 बच रहा है, 2 दर्शन और बच रहे हैं, उनको जरा आप कमेंट करके बताइएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार इस तरह के प्रश्न पूछ रहा हूँ ताकि आप अपने दिमाग पे जोर लगाएं और रिकॉल करने की कोशिश करें। एग्जाम हॉल में आपके साथ यही होता है, इंस्टेंट कोई प्रश्न सामने आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार अपने नोट्स अगर बनाया होगा तो वहाँ जरूर नोट किया, वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं तो गूगल बाबा तो वही है, उनसे आप जरूर पूछ लीजिएगा इन सारी बातों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट। अगला दिखेगा अभिलेख दिया हुआ है और एक तरफ राजा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो अभिलेख और राजा का नाम दिया सर्ववर्मन। असीरगढ़ का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो इनसे संबंधित है।
ईश्वर वर्मन की अगर बात करेंगे तो जौनपुर जो प्रस्तर अभिलेख है वो संबंधित है। ईशान वर्मन जो हरहा पाषाण अभिलेख है उनसे संबंधित है। और जीवित गुप्ता सेकंड का जो आता है वो देव बर्नार्ड जो है अभिलेख से संबंधित है। ये भी रेयरेस्ट में पूछा हुआ है, तो आगे संभावना है कि इसमें से मिला के आपको प्रश्न दे दे। ठीक है, जो फेमस आपके अभिलेख इंपॉर्टेंट है वो तो सबको याद रहते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो है बहुतों को ये प्रश्न याद नहीं रहने वाला है, ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट क्या रहा है कि वह पूरा स्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत ब्रिज प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो है आपका वटगल। क्या है? वटगल है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक तरफ शासक और एक तरफ राजवंश, तो कौन शासक किस राजवंश से संबंधित है, ये बातें भी पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला नाम है गोविंद थर्ड राष्ट्रकूट वंश से। उसके बाद से वत्सराज आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। देवपाल जो है पाल वंश है ना। नरसिंह वर्मन आपका पल्लव वंश। ये 4 प्रमुख शासक अलग अलग आपके राजवंश से, और इनके राजवंश आपसे पूछे जा चुके हैं। तो जब भी आप कोई राजवंश पढ़ें उसमें कोई महान प्रतापी राजा है तो उसको जरूर ध्यान में रखें, और उसके द्वारा किए गए कार्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए ईजी रहेंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे। गोविंदराज आपका राष्ट्रकूट हो गया, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार, देवपाल पाल वंश, नरसिंह वर्मन पल्लव वंश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपकी क्या स्थित है? अजंता की गुफाएं। क्या है? अजंता की गुफाएं स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट जो है कह रहा है पर्यटक आकर्षण और सूची यानी जो स्थान। तो कबीर की समाधि आप जान रहे हैं मगहर जो है बस्ती यानी संत कबीर नगर जिले में आपका ये स्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी। गोविंद देव मंदिर आपका वृंदावन। बौद्ध स्तूप जो है आपका कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर बौद्ध स्तूपा। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार चारों के चारों आपका यहाँ पे सामने से मिल करके दिया हुआ है। पॉइंट्स को बस आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब पूछ रहे हैं आपके राजवंश और उनके राजकीय प्रतीक को मिलान करने को प्रश्न में दिया था। तो परमार जो आपका है सूर्यदेव आपके इसके प्रतीक है। मलय केतु जो राजवंश है उसके वराह। चंदेलों की अगर बात करेंगे, चंदेल राजवंश को राज लक्ष्मी है। और गुर्जर प्रतिहार की बात करेंगे तो भगवती है। कौन है? भगवती। तो कुछ प्रमुख राजवंश और उनके राज प्रतीक। अब इसमें और क्या क्या पॉइंट ऐड करना है आपके? इनके जो राजवंश है इनके संस्थापक आपको देखना है, इनकी राजधानी देखना है। ठीक है, तो इतना काम आप जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। उतना काम अगर आप खुद से करेंगे तभी जाके चीज़ आपको याद होगी। हर चीज़ आपसे सुनना सुनाया चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आप अपना मेहनत भी कीजिए। बिहार की बात करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है राजा। तो जगदल बिहार जो है आपका रामपाल, विक्रमशिला बिहार धर्मपाल। ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस से लेकर बिहार पीसीएस तक। विक्रमशिला बिहार। ठीक है, सोमपुर बिहार जो है ये भी धर्मपाल। और सलबन बिहार जो आपका श्री भवदेव। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखें, प्रमुख बिहार और उससे संबंधित राजा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग आ गए हैं आपका मॉडर्न मिडाइवल में आ गए हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत में आ गए हैं। यहाँ तक अभी तक जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, यहाँ तक आपके इतिहास प्राचीन से संबंधित था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखें एक तरफ भवन दिया हुआ है, एक तरफ निर्माण करता। ये ध्यान दीजिएगा, एक तरफ जो भवन है और निर्माण करता। सुल्तानगढ़ी जो मस्जिद है इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण किया गया। लाल महल की बात करेंगे तो बलबन हो जाएंगे। और जमात खाना जो मस्जिद है अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुछ प्रमुख आपके भवन इनके निर्माण करता है। आपके यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ प्रश्न है तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों तो जान लीजिए एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, एक तरफ विषय, यानी जो पुस्तक लिखी हुई है वो किस विषय पर लिखी हुई है। पहला पुस्तक है मीराते सिकंदरी, आपके गुजरात विजय से संबंधित है। ठीक है, बुरहाने माशिद बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है इसमें। रियाजुस सलातीन बंगाल का इतिहास इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से रियाजुल इंसा जो है इसमें आपको महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को पुस्तक और उसके विषय को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे पीछे आगे आपका ग्रंथ और रचनाकार से संबंधित। रस कौमुदी आपका श्रीकंठ हो जाएगा। राग विबोध की बात करेंगे तो सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकट रमन आपका इसके रचनाकार हो जाएंगे।
आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पुस्तक और लेखक फिर से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पुस्तक और लेखक को, कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तबकाते नासरी, मिनहासुस सिराज, ताजुल मासिर आपका हसन निज़ामी, है ना, तारिकुल हिंद आपका अल बेरूनी, तुगलक नामा अमीर खुसरो। ये चारों पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है, उनके लेखक अलग अलग वन लाइनर में तो आपसे पूछा ही जा चुका है, और साथ साथ मिलान करने के लिए, क्रम में करने के लिए प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ और रचनाकार दिया हुआ है और इधर रचना दिया हुआ है। तो मुल्ला दाऊद की रचना आपका चंदायन, दोमोदर कवि जो है पद्मावती कथा लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, वो पद्मावत नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी वाले, ये पद्मावती कथा है। सोमनाथ आपका राग विभोर, अमीर खुसरो जो आपके अशिका, क्या हो जाएगा, अशिका हो जाएगा आपका। सोमनाथ आना यहाँ पे, तो राग विभोर। और हाँ, अब देखिएगा इस वाले प्रश्न में आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, सोमनाथ का जो राग विभोर है ऊपर 2 बार आ चुका था, तो ये देखिएगा यहाँ पर एक बार आपका राग विभोर आया, फिर ऊपर भी एक जगह कहीं ये प्रश्न आया था। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कहीं न कहीं प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ देखिए, राग विभोर सोमनाथी आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। इसी तरीके से एक-एक जो पॉइंट है, आपको किसी न किसी प्रश्न में जब मिलते हैं, तो प्रश्न आपको सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। अमीर खुसरो पद्मावती होगा, अब ये वाला देख लीजिए पुस्तक, और यहाँ पे फिर देखिए, आपका तबकाते नासिरी, अभी हमने ऊपर बताया, तो मिनहाजुस सिराज का आपका, तारीख़ फिरोज़ शाही, शम्स सिराज अफ़ीफ़, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूँनामा गुलबदन बेगम। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, जो अभी ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आप यहाँ पे आके इसको देख लीजिए। इसमें से क्या किया है, आपका पहला मिनहाजुस सिराज और तुगलकनामा 2 उठा लिया आपसे, ठीक है? 2 उठा के आपको यहाँ पे पूछ लिया। तबकाते नासिरी, तुगलकनामा, 2 इसमें नया ऐड कर दिया है, जिसमें फिरोज़ शाही, तारीख़ फिरोज़ शाही और हुमायूँनामा। तो इसी तरीके से जो आप पीवाईक्यू करते हैं, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। मैं बार-बार कहता हूँ, डायरेक्ट प्रश्न आपसे नहीं देखने को मिलेगा, बहुत रेयर होता है, लेकिन प्रश्न इसी के इर्द-गिर्द आपको देखने को मिलेगा। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा कुछ यहाँ पे वंश दिया हुआ है, और उनसे रिलेटेड कौन-कौन से शासक हैं। तो संगम वंश देखिएगा, हरिहर प्रथम, शालू वंश आपका नरसिंह शालू, टुलु वंश जो है आपका वीर नरसिंह, है ना, आरवीडु वंश जो है तिरुमाल। इनका जो आपका ईयर है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा एक बार, 1300 से मान लीजिए 1450 तक, 36 से 85 से 1505, 1505 से 1570, 70 से 1649। अब यहाँ पे जो है, मैं अगर आपको एग्जैक्ट इस तरीके से दिया हुआ है, तो इनका क्रम आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कालक्रम। जो क्रम काल या काल क्रम के लिए पूछेगा, तो आपको उसको अरेंज करना है। 4 नाम से कीजिए देगा, और कहेगा इनको इतिहास के कालक्रम में अरेंज कीजिए, और इससे संबंधित जो आपके शासक हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे क्या है। कुछ संप्रदाय दिया हुआ है और संबंधित संत दिया हुआ है, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा सुहरावर्दी वाला ये। नक्शबंदी संप्रदाय अहमद सरहिंदी, काही संप्रदाय शेख दाऊद तिरमानी। एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि औरंगजेब जो है उसका कौन सा सिलसिला था, ठीक है, कौन से संप्रदाय से औरंगजेब का संबंध है, जरा कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, अगर आप ईपीपी से सारे की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, इस प्रश्न को आपने जरूर कहीं कहीं देखा सुना पढ़ा होगा, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स और संबंधित संत को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। जौनपुर का जो सरकी वंश का अंतिम शासक था, तो जौनपुर में जो सरकी वंश है उसका अंतिम शासक आपका हुसैन शाह था। कौन था, हुसैन शाह जो है ये अंतिम शासक था। अगला पॉइंट कह रहा है शासक और राज्य से मिला दीजिए, शासक और राज्य से मिला के बता दीजिए। तो राणा हमीर जो है आपके मेवाड़ हो जाएंगे, राणा चुंडा जो मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी जो आपके खानदेश से इनका संबंध हो जाएगा, और मलिक सरवर जो है जौनपुर से। कहाँ से, जौनपुर से। मलिक सरवर, ख्वाजा जहाँ, ये चारों के चारों आपके जो प्रमुख शासक और राज्य हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक नगर की बात कर रहा है जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो ये कौन सा आपका है, बसरा है। कौन सा है, बसरा है, जो आपका सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए युद्ध दिया हुआ है, सही कालक्रम व्यवस्थित करने के लिए। तो इसमें ईयर आपको 4 अगर दे दिया, तो जब तक आपको ईयर नहीं पता होगा आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध आपका 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, तालीकोटा का युद्ध 1565। ये कुछ प्रमुख आपके युद्ध हैं, और इनका ईयर। अब युद्ध अगर आप यहाँ पढ़ लिए हैं, तो एक बार जाकर रिवीजन में इनसे किनके किनके बीच में हुआ, है ना, कौन जीता कौन हारा,
ये सारे पॉइंट्स भी आप वहाँ पे जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए दिया था 1192 आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, 1707 औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1761 पानीपत का आपका तृतीय युद्ध होता है, 1605 अकबर की मृत्यु होती है। ठीक है, इतिहास के कुछ प्रमुख घटनाक्रम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है दक्कन कवर है जो अकबर द्वारा विजिट किया गया था, तो दक्कन का ये कौन सा है, अहमदनगर। कौन सा, अहमदनगर ये था जो अकबर के द्वारा क्या किया था, विजिट किया गया था। क्लियर यहाँ तक। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो एक तरफ घटनाएं और एक तरफ वर्ष, जब ये पता रहेगा तभी आप कालक्रम अरेंज कर पाएंगे। तो बनारस के पास जो है सूजा जो पराजय है ये फरवरी 1658 में होती है। उसके बाद से धर्मत की विजय अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई ये मई 1658 और तेवराय की लड़ाई अप्रैल जो है 1659। अगर ध्यान देंगे तीनों के तीनों आपके 1658 के ही है ना, लेकिन आपका ये मंथ सिर्फ अलग अलग है। काफ़ी क्लोज ये प्रश्न पूछा था, ध्यान रखेंगे, आगे मिलान में भी दे सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो प्रश्न के रूप में था, ध्यान देंगे कुछ प्रमुख युद्ध दिया था। तो सकरखेड़ा या शुकरखेड़ा का युद्ध आपका 1724, बेदरा का युद्ध 1759, पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 और मुदगी का युद्ध आपका 1845। ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं। या तो इन चारों युद्धों का आपसे क्रम में अरेंज करने का पूछेगा, या तो इन दोनों में से कोई एक दो आपको मिला के, है ना, अगले प्रश्न में मिला के दे देगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट देखिएगा, कुछ प्रमुख पुस्तक और लेखक का नाम दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पुस्तक कह रहा है और एक तरफ लेखक, है ना, दलाइल फिरोज शाही जो है अजाउद्दीन खालिद खान के द्वारा लिखा हुआ। मुनशते महरू जो है आपका खाइन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा, और तारिक मुबारक शाही जो है याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। तारिक फिरोज शाही जो शम्स ए सिराज हफीफ के द्वारा ये लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है, सारी बातें ध्यान रखेंगे। अगला कवित्री और पुस्तक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पीछे इसमें शायद प्रश्न पूछा हुआ था। गंगाबाई कह रहा है देवी त्रिया निषेध, है ना, दयाबाई कवित्री जो लिखी है विनय मालिका, सहजोबाई जो है सहज प्रकाश, और सोनपुमा जो है स्वर्ण बेली की कविता। तो ये कुछ प्रमुख कवित्री और इनकी पुस्तकों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या है, पेशवाओं का कालक्रम है। ये भी आपके यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। पेशवाओं का शासन का सही कालानुक्रम है। अभी यूपीपीसीएस 2024 में भी शायद ये प्रश्न आपको इस तरीके के देखने को मिला था। तो पहला है बालाजी विश्वनाथ, है ना, 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम आपके 1720 से 1740। माधवराव प्रथम जो है 1761 से 1772। नारायण राव जो है आपका यहाँ पे 1772 से 1773 तक। ठीक है, 772 नहीं, ये 1772 ध्यान देंगे। ये कुछ प्रमुख आपके पेशवा और उनके कालक्रम, ये कालक्रम तभी आप अरेंज कर पाते, ठीक है, जब आपको ये डेट याद हो कि कौन कौन सा क्रम किसका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट है व्यक्तित्व और उनका कालक्रम। इसमें पूछा था कि इनको भी अरेंज करने के लिए, तो पद्मिनी देखिए 1303, दुर्गावती 1524 से 64, ताराबाई 1675 से 61 और अहिल्याबाई जो 1725 से 1795। ये कुछ प्रमुख आपके ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और सर इन प्रश्नों को हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बादशाह और दीवान, अकबर का दीवान मुजफ्फर खान, जहांगीर का जो है गियास बेग या इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला जो इसके मकबरे में पहली बार पितरादुरा शैली का प्रयोग हुआ, उसको याद रखिएगा। शाहजहां, सादुल्ला खान, औरंगजेब, असद खान। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बादशाह आपके मुगल इम्परर, और यहाँ पर उनके प्रमुख जो है क्या है, दीवान। ये भी प्रश्न पूछा हुआ, ध्यान देंगे। मूल रूप से कह रहे हैं कि सैनिक राज्य था, तो कौन सा सैनिक राज्य था आपका, मुगल साम्राज्य जो एक तरीके का सैनिक राज्य था। अगला पॉइंट है कुछ विदेशी यात्री और उनका भारत आने का क्रम। ठीक है, सही काल क्रम देखिएगा, राल्फ फिंच जो है 1583, विलियम हॉकिंस 1608, निकोलस डाउंटन 1613, सर थॉमस रो 1614। अब यहाँ पे जब ये डेट आपको पता रहता है, या फिर ये जो उस समय मुगल एम्परर टेम्परेरी उस समय के, उनको अगर याद है तब जाकर आप अरेंज कर पाएंगे कौन किसके दरबार में आया। तो कुछ प्रमुख विदेशी यात्री हैं जो आए अलग अलग समय पे। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक अभी हमने आपको बताया, कुशहनशाह जो है जौनपुर शासक का अंतिम जो है राज्य का अंतिम शासक। अगला पॉइंट कुछ प्रमुख बैटल्स देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या है, किस तरीके से ये बैटल है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सूची में युद्ध और वर्ष, टिलीग्राम का युद्ध आपका 26 जून 1539, सरनाल का 1572, धर्मत का आपका 15 अप्रैल 1658, जजाऊ का आपका 12 जून 1707। ये सारे कुछ प्रमुख युद्ध हैं, इनका कालक्रम भी अरेंज करने के पूछा गया है। अगला है आपका इसी तरीके से पूछ दिया स्मारक और आपका सूची 2 में वर्ष। तो अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 में,
शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम आपका 1545, हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570, और राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट साथियों देखिए, एक तरफ सूची और एक तरफ सूची 2। दाम क्या है? तो ताम्र की मुद्दा है। देसाई क्या है? राजस्व अधिकारी। दीवान आपका प्रांतीय राज्य का प्रमुख, और ये जो है आपका जरीब क्या है? भूमि नापने की इकाई। कुछ प्रमुख ये टर्मोलॉजी दे देता है, आपसे ऑनलाइन में पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है, बता दीजिए। अगला कुछ युद्ध और वर्ष। चंदावर की युद्ध देखिए 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा की युद्ध 1565 आ चुका है, कांगड़ा की युद्ध 1529। ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं, जिसमें आपका तालीकोटा के युद्ध और चंदावर के युद्ध हम 2 बार पहले जीत चुके हैं। ये दोबारा आपका रिपीटेड में प्रश्न बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है वर्ष और युद्ध। 1556 में पानीपत का द्वितीय, 76 में हल्दी घाटी की लड़ाई, 1718 में, 1817-19 में तृतीय मराठा युद्ध, और 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर। आंग्ल मैसूर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के जितने आपके आंग्ल युद्ध है, चाहे आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल नेपाल, आंग्ल, ठीक है, सारे के सारे महत्वपूर्ण, इन सारे पॉइंट्स भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये तो साथियों देखेंगे अगर आप, तो कंप्लीट आपका एंशिएंट और मध्यकालीन भारत जितने भी महत्वपूर्ण आपके कालक्रम वाले प्रश्न थे, उन सबका यहाँ पे कंप्लीट निचोड़ आपको देखने को मिला। प्लेलिस्ट जाके चैनल की जरूर बार देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो सही सम्मेलन वाले में दिया है, कह रहा है एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित संगठन दिया हुआ है। तो संगठन और बाकी सारे टॉपिक्स इसमें इस तरीके से मिलेंगे। वह पहला व्यक्ति का नाम दिया है सरदार अजीत सिंह, ये है भारत माता सोसाइटी से इनका संबंध है। भगत सिंह की बात करेंगे, नौजवान भारत सभा। चंद्रशेखर आज़ाद आप जानते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से इनका संबंध है। और विनायक दामोदर सावरकर जो है अभिनव भारत, इसके पहले जो है भारत मेला के नाम से ये जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सारे के सारे जो प्रश्न हैं इस तरीके से वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर के रूप में मिलेंगे, जो सही सुमेलित करके दिए गए हैं, ताकि फटाफट से लास्ट टाइम में आप भी अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। संगठन और स्थापना वर्ष पूछता है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसमें आप लोग इस चीज़ को ध्यान देते चलिए कि जो पॉइंट्स हैं, जैसे टॉपिक्स हैं, वहाँ से प्रश्न कैसे बन रहा है। तो आप देखें, कहीं स्थापना पूछ रहा है, कहीं संबंधित व्यक्ति पूछ रहा है, कहीं उसके संस्थापक को पूछ रहा है। ये सब देखते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। सोसाइटी फॉर जो ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज है, 1825 में इसकी स्थापना होती है। अगला कह रहा है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, 1876। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872। ये सारे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ये भी इसमें समाचार पत्र और पत्रिका है और प्रकाशन का स्थान है। ये भी सुमेलित करने वाला जो सूची 1 सूची 2 करके देता है, उस तरीके के सवाल है। तो स्वदेश पत्रिका है आपका गोरखपुर से इसका प्रकाशन। भारत बंधु की बात करेंगे तो कहाँ से? हाथरस से। सत्यवादी जो पत्र है ये आपका आगरा। शक्ति जो है ये अल्मोड़ा। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि पत्र पत्रिका और इसके प्रकाशन का वर्ष। देखिए कि जो ये पॉइंट्स करा रहे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। कहने का मतलब है या तो इसमें से कोई 1-2 मिल के आपसे आगे प्रश्न में मिल जाए देखने को, या तो फिर पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सब के सब पूछे हुए हैं, आपके आर और यूपी पीसीएस दोनों का मिला के इसमें आपको देखने को मिल रहा है। समाचार पत्र और प्रांत पूछ रहा है। अमृत बाजार पत्रिका आपका बंगाल हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया बम्बई। ट्रिब्यून जो है आपका पंजाब। इसी तरीके से हिंदू जो है आपका कहाँ से? मद्रास से। सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फिर से समाचार पत्र है और भाषा दिया हुआ है। तो समाचार पत्रों से क्या क्या पूछ लिया? एक तो ईयर पूछ लिया आपसे, ठीक है, समाचार पत्रों के संपादक पूछ लिया, भाषा पूछ लिया, प्रकाशन का स्थान पूछ लिया। तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो इतने सारे पॉइंट्स पे जो है आप ध्यान बना के रखिएगा। समाचार पत्र दर्पण हो गया आपका मराठी भाषा का। संवाद प्रभाकर आपका बंगाली। मुंबई समाचार जो है आपका गुजराती। स्वदेश मित्रन जो है आपका तमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिल भाषा का। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला पॉइंट जो इसी तरीके से, अब इस वाले में क्या पूछा है? समाचार पत्र और संपादक, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदू है ये आपका वीर खरागवाचारी। केसरी की बात करेंगे तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक आपके हो जाएंगे। सुधारक की बात करेंगे तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये सारे के सारे समाचार पत्र और इनके ये हो जाएंगे क्या? संपादक। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, एक ये किताब है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक, इस सिंपल से पॉइंट से ध्यान देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रहेगा। अगला पॉइंट है, इसमें लेखक दिया हुआ है, ठीक है, और एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड आप यहाँ पे पहले ही है, इसमें देखेंगे यार
राजेंद्र प्रसाद होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा हुआ है। इंडिया डिवाइडेड सिंगल वन लाइनर ग्रुप है राजेंद्र प्रसाद, और ये आपका फिर से यहाँ पे मिलान वाले में भी दिया हुआ है। दिलीप मुखर्जी का जो है टेररिस्ट आपका हो जाएगा SN बनर्जी, नेशन इन मेकिंग महात्मा गांधी जो है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये हो जाएगा इनका। आगे बढ़ेंगे फिर से समाचार पत्र और संपादक से रिलेटेड है। समाचार दर्पण आपका मार्समैन, मिरातुल अखबार आपका राम मोहन राय हो जाएगा, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी। ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी में से आपको नहीं डायरेक्ट तो कोई ना कोई घूम फिर के इसी में से कोई पॉइंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे प्रश्न करने में आपको आसानी होगी। एक दो ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। लेखक और पुस्तक का शीर्षक BD सावरकर जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो इन्होंने लिखा, ठीक है, उस पर काफ़ी फेमस पुस्तक रही। RC मजूमदार द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, SB चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। ये सारे के सारे जो पुस्तक हैं 1850 रिवोल्ट 1857 पे आधारित, ये सारे के सारे आपके रिवोल्ट यहाँ पे एक जगह पूछ लिया है। अगला पॉइंट फिर से है, कह रहा समाचार पत्र और प्रकाशक, तो बंगाली आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हारो यारो में पूछा हुआ। बंगवासी आपका जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद बोस, है ना, अमृत बयार पत्रिका जो है मोतीलाल घोष। ये सारे के सारे संपादक का और प्रकाशक का नाम आप याद रखेंगे, और साथ ही साथ समाचार पत्रों को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो इसमें अगला पॉइंट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने के लिए। तो यहाँ भी एक तरह से किताब ही है, बुक देखेंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दयानंद सरस्वती आपका सत्यार्थ प्रकाश, कई बार पूछा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक आपका गीता रहस्य, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद भट्ट। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, अलग अलग टाइम पे आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब अगला पॉइंट देखिएगा, अब आप पूछा हुआ है शास्त्रीय गायक और संबंधित घराना, ये भी मिलान करने वाला, ठीक है, सुमेलित करने के लिए दिया था। तो बिरजू महाराज आपके कालका बिंदादिन घराने से हो जाएंगे। उस्ताद राशिद खान जो है रामपुर सहसवान से हो जाएंगे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो है किराना घराना हो जाएगा इनका संबंध, और प्रभा अन्य जो है ये भी किराना घराने से इनका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला जो पॉइंट है सही सुमेलित का, तो सूची 1 और सूची 2 सही, यहाँ पे सब सही सुमेलित आपको दिया जा रहा है, ताकि आप फटाफट से नोट करें और इसका रिवीजन करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF ये वाली PDF हम आपको अपलोड करा देंगे। तो अगला पॉइंट है इसमें कह रहा साइमन कमीशन का गठन, तो नवंबर 1927 आपका इसका गठन होता है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, ठीक है। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 ईस्वी। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930। सारे डेट याद रखिएगा, अभी आगे चल के फिर इसी में कोई ना कोई आपको मिक्स करके देखने को मिलेगा अगले प्रश्न में। कह रहा है पॉइंट नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो किसने त्यागा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। आगे बढ़ेंगे तो अगला देखा है व्यक्ति दिया हुआ है, ये भी मिलान करने वाला था। संबंधित कार्य और पद दिया था, तो DK कर्वे जो है डोनलो दास कर्वे, ये जो सचिव थे वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन के, और JED बैथ्यून जो थे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और अगला नाम आप देखेंगे इसमें जो BM मालाबारी, ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया था। ये सारे के सारे नाम और संबंधित कार्य आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट जो कह रहा है सिखों द्वारा अपना पृथक पहचान बनाने के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो अमृतसर से होता है। आगे फिर से आइए अपना सुमेलन वाला सवाल देखिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनीज अधिनियम 1956। इस क्लास को जो है थोड़ा सा हम तेजी से लेकर चल रहे हैं, सारी चीज़ों को बस बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो डेट और ये पॉइंट्स है आपको रिवीजन में काम आएगा, ठीक है, रिवीजन में काम आएगा। और यहाँ से पॉइंट जब बनेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से कर पाएँ, और फटाफट से जो सारे पॉइंट्स है वो आप एक बार यहाँ पे देख लें। शब्द दिया हुआ है और सूची में अर्थ दिया हुआ है एक तरफ। तो कुंडी शब्द का अर्थ जो है हुंडी, दीवान का जो है खजांची, है ना। अमील जो शब्द है इसका मतलब राजस्व अधिकारी। आज़ाद दस्ता का मतलब है गुरिल्ला बैंड। तो ये सब शब्द और उसके क्या है, तो आपके अर्थ देखने को मिल गया। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे कुछ विद्रोह दिया था, और कालक्रम में जो अरेंज करने वाला रहता है वो दिया है। तो कह रहा होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919,
मोपला विद्रोह आपका अगस्त जो है 1921। तो सारे के सारे आंदोलन और घटना याद रखेंगे। इन्हीं में से कोई एक दो घटना लेकर नया कोई जब फ्रेम करेगा तो उसमें आपको अरेंज करने में जब डेट याद रहेगा सारे के सारे, तो आपको आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था, तो चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने प्रेरित किया था। अगला फिर से देखिए इसी तरीके से आ गया सूची, और सूची 2 ये तरफ घटना और कालक्रम। साइमन कमीशन का आना आप देखिए 27-28-1900। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, ये डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 9 अगस्त का डेट भी आपसे पूछता है इसमें। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। संविधान निर्मात्री जो है 9 दिसंबर 1946। सारे के सारे डेट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको ध्यान रखेंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट यही प्रश्न रहेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता इसी ऑप्शन से में मिली से आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए बता रहा हूँ कि सारे के सारे मिलान वाले सूची वाले प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली बार जब आर का पेपर होता तो ज्योग्राफी के लगभग 27 के आसपास प्रश्न थे, 25 उस चीज़ के आसपास प्रश्न जो है इसी तरीके से पीवाई से घूम फिर के आपको देखने को मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में इसकी स्थापना, जनसंघ की स्थापना 1951 में भी आर का प्रश्न है। भारतीय साम्यवादी दल 1925 है ना, KIADM के जो है आपका 1972। तो याद रखेंगे, इसमें सुमेलित करने के लिए पूछ लेगा, सुमेलित जब यहाँ पूछ लिया, कई बार इनका कालक्रम अरेंज करने के लिए पूछेगा। जब इस तरीके से ये नाम देखे तो आपको जब तक डेट नहीं याद रहेगा तो आप कालक्रम में अरेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे घटनाओं का सही कालक्रम पूछा है, देखिए बक्सर का युद्ध है ना, कलाई का पुनः भारत आना, तो उसको देखिए एक बार फिर से ध्यान से। क्या कह रहा है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः भारत आना 1765 में दोबारा वो भारत आता है। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना तो 1773 में। सब सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा सूची 1 सूची 2 फिर से मिलान करने वाला भाई। इलाहाबाद की संधि तो यहाँ सीधे सीधे पूछा 1765, यहाँ पे अभी आप देखेंगे इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765, इसमें डेट भी दिया था। अब इस वाले सवाल में क्या सिर्फ इलाहाबाद की संधि पूछा है। एक्सलाच अप्रैल की संधि 1748, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑनलाइनर के रूप में भी ये पूछा जा चुका है, बी वाला। उसके बाद से ला बुटनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार आपका 1746। अगला पॉइंट है डुप्ले की जो पदयुत जो होता है अलग होता है वो जो 1754 में होता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला घटनाक्रम और कालक्रम सही व्यवस्थित जो उसको देखना है। पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में की जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930। गांधी फिर भी समझौता जो है आपका 1931। उसके बाद से पूना पैक्ट आपका 1932। देखिए ये सारी घटनाएं आपको सही कालक्रम में अरेंज करना था, तो जब तक आपको ये डेट नहीं पता रहेगा आप कालक्रम में अरेंज नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट इसी तरीके से सूची और सूची 2 का मेल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव है ना, स्वराज पार्टी CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, और जस्टिस पार्टी जो दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन है रामास्वामी नायकर जो है पेरियार। ठीक है, तो सारे नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है फिर से भारतीय घटना और वर्ष दिया हुआ है। जल सेना अधिनियम आपका 1927। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। देखिए अभी फिर से दोबारा आपको देखने को मिल रहा है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन आपका 1931। सांप्रदायिक निर्णय जो पंग चार्ट वाला 1932। ये सारे के सारे डेट आपको एक बार अच्छे सेशन नोट्स बना लेंगे आप, तो आपके लिए इजी रहेगा। नहीं नोट्स बना पा रहे हैं, PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसको बार बार मैं कहूँगा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आपको प्रश्न ये दे के जाएगा घटनाएं और आपका वर्ष। तो घटना में क्या दिया हुआ है, कह रहा है महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो 26 अक्टूबर 1947 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की जो प्रभु सत्ता है संपन्न संविधान ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954 को। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1957 को। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा कुछ घटनाएं हैं और उनका वर्ष है, सुमिलित करना है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु है 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग कांड की फिर से आपको यहाँ पर रिपीटेड मिलेगा, ये 13 अप्रैल 1919 है ना। साइमन कमीशन की नीति नवंबर 27। अभी साइमन कमीशन कब आया था, 27-28 अभी ऊपर डेट एक दिया हुआ था। महात्मा गांधी के जो दांडी मार्च ये भी दोबारा आ रहा है 12 मार्च 1930, ये भी हम लोग पॉइंट कर चुके हैं। आगे बढ़िएगा, फिर से देखिए फिर से प्रश्न पूछा उन्हीं घटनाओं पे और वर्ष पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 1930। अभी एक जगह केवल डेट था, इस वाले में जो है आपको जो सुमेलित करना है तो इसमें आपका मंथ भी दे दिया है डेट के साथ। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। क्रिप्स मिशन 1942 22 मार्च 1942। तो पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, दांडी मार्च हमने गांधी जी का देखा यहाँ पे।
है ना। और क्या देखा, उसके बाद से कमीशन को देखा, और ऊपर कई सारे पॉइंट थे जैसे यहाँ पे देखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा। तो सारे के सारे पॉइंट्स इसी तरीके से आपको रिपीट होते दिखेंगे। अगला पॉइंट है क्या है, एक तरफ सूची 1 सूची 2 इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंशियल जो एसोसिएशन है फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन सभा जो है आपका पी आनंद चार्लू। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट देखिएगा, संगठन दिया हुआ है और सुमेलित करने के लिए और व्यक्ति दिया हुआ है। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डेरोजियो, तो बहिष्कृत हितकारी सभा आपका भीमराव अम्बेडकर, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, और यूनाइटेड इंडियन जो पेट्रियोटिक एसोसिएशन है सर सैयद अहमद खान। अगला एक पॉइंट पूछा रहा है, इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण आपके हो जाएंगे ना। और वेटली आयोग संबंधित था तो श्रम आयोग से संबंधित था, श्रम से संबंधित था। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था तो आपका बॉम्बे था। आगे बढ़ेंगे फिर से हमारा जो आपका सही सुमेलित वाला जो पॉइंट है, एक तरफ नारा और एक तरफ निर्माता। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, स्वराज हमारा बाल गंगाधर तिलक। ये सारा का सारा पूछा हुआ प्रश्न, ऐसा नहीं कोई इसमें आपको इस तरीके से बताया जा रहा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करते हुए चलिएगा। अगला देखिए फिर से यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है सुमेलित के लिए। वेवेल योजना आपका 1945, कई बार तो आपको डेट के साथ पूछेगा, मंथ देके, कई बार आपको सिर्फ ईयर पूछ लेगा। कैबिनेट मिशन प्लान आपका 1946, माउंट बेटन प्लान 1947, बॉम्बे मिशन आपका 1944। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखें अगला पॉइंट, फिर से देखें क्या है आपका रिपीटेड अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स वाला हम लोग कर चुके हैं 1942, CR फार्मूला 1944, वेवेल योजना आपका 1945। अभी देखिए वेवेल योजना भी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन के रूप में था और अगले प्रश्न में भी। तो जब इस तरीके से पॉइंट आपको क्लियर रहेंगे तो घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करने में आपको आसानी होगी। इन सबको आप नोट करके अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कारक ट्रेड यूनियन दिया हुआ है और दलीय संबद्धता किससे किससे संबंध था। भारतीय मजदूर संघ जो 1955 भारतीय जनता पार्टी से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 का, इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इसका संबंध हो जाएगा। ये भी पॉइंट पूछा हुआ। आगे बढ़ेंगे फिर से देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन उनका सही क्रम पूछा था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च आपका 1930। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फिर से पूरी घटनाएं और वर्ष दिया हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना 1916। ठीक है, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929, चटगांव शस्त्रागार छापा आपका 1930। ये सारे के सारे डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अन्य भी अगर आप कुछ पॉइंट्स पढ़ पा रहे हैं बुक से नोट से तो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल कह रहा है, तो डॉक्टर M A अंसारी आपका मद्रास हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन आपका क्या हो जाएगा नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरोजनी नायडू वाला, सुभाष चंद्र बोस आपका हरिपुरा। क्लियर रहेगा, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट सही सुमेलित का सूची 1 सूची 2, अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1917, अखिल भारतीय जो डिप्रेस्ड क्लास है संगठन 1925 आपका, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1930 3, और द इंडियन नेशनल सोशल जो कॉन्फ्रेंस है 1887। ध्यान दीजिएगा, इस सबको तैयार करने के लिए आपको बारंबार एक पेज लेना पड़ेगा और कई बार लिख लिख के तैयार करेंगे तब जाके सारे डेट याद होंगे। और जितना कोशिश होगा आपका सेल्फ रिटन नोट्स रहेगा वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बजाय वीडियो के पढ़ने से आप एक बार 2 बार नोट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर से सूची 1 सूची 2, तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला आपका 1921, है ना, विद्रोह जो है आपका कह रहा है पावन किसान विद्रोह 1879 to 80, नील जो बंगाल का नील विद्रोह है 1859-60। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। और ये सब जो कुछ आंदोलन अगर आए तो उनके नेतृत्वकर्ता कहाँ पे हुआ था, स्थान, ये 2-3 पॉइंट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है यंग बंगाल जो आंदोलन है उसके प्रवर्तक हेनरी लुई विवियन, 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। तो कौन सा भाई कौन सत्याग्रह आपका चला था 1924 में, है ना। अभी हाल फिलहाल में इसकी समय वर्षगांठ मनाई गई थी 2024 में। सही सुमेलित की बात कर रहा सूची 1 सूची 2, तो भारत जो धर्म महामंडल है आपका कहाँ पे, हरिद्वार हो जाएगा। देव समाज की बात करेंगे तो लाहौर,
सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, राधा स्वामी सत्संग आपका आगरा हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जो सत्य की खोज पर था, तो ये कोई और नहीं ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कुछ विद्रोह फिर से दिया है, रंपा विद्रोह, पबना विद्रोह देखिए फिर से रिपीटेड है, बंगाल का विद्रोह रिपीटेड है ना, जयंतिया विद्रोह। तो अब क्या किया यहाँ पे 2 नया विद्रोह ऐड करके, एक जयंतिया एक रंपा, आपसे फिर से वो 2 पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछ लिए थे। 2 पॉइंट मैं आपको बताया 73, 76, 80, 59 to 60, ये 2 याद रखिएगा, रंपा और जयंतिया विद्रोह आपके 2 यहाँ पे नए जय विद्रोह हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला फिर से आंदोलन और वर्ष सूची 1 सूची 2, पबना आपका फिर से आया 73 से 85, एक आपका 1922, संथाल 1855-56, ताना भगत आपका 1914। करना क्या है, जितने सारे आंदोलन आ रहे हैं इन सबके नेतृत्वकर्ता और प्लस ये कहाँ पर हुआ, ठीक है, वो जगह का नाम, इतना याद रखेंगे तो प्रश्न आपसे और बेहतर हो जाएगा, सारा का सारा कंटेंट जो आपको कहीं से मिस नहीं होगा। अगला फिर से कुछ विद्रोह दिया हुआ है, कह रहा है चेरो विद्रोह 1770 से 71, कुकी आंदोलन 1826-49, कोल विद्रोह आपका 1831-39, संथाल विद्रोह आपका 55 से 56। तो जितने सारे आपके जनजातीय विद्रोह हैं, ठीक है, जनजातीय विद्रोह, धार्मिक विद्रोह, है ना, इस तरीके से जो विद्रोह है आप सबको चिन्ह तैयार करते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कुछ दिया था कोड और लागू होने का वर्ष कह रहा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है 1859, इंडियन पीनल कोड आप 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 और पुलिस एक्ट जो है 1861। सारे के सारे एक्ट हैं। अगली बार हो सके तो इनका कालक्रम पूछ ले, तो कालक्रम पूछेगा तो ये तो आपको देगा नहीं, सिर्फ ये कोड आपको देगा, आपको अरेंज करना रहेगा। उस केस में जब आपको डेट याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न जो एक ही बार पूछे हैं, खासकर उन पर ध्यान रखेंगे, ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए कालक्रम में अरेंज करनी है, आज सुमिलित करने के लिए था तो डेट भी दिया था, लेकिन अगली बार कालक्रम आपसे पूछ सकता है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट इधर संधि है, एक तरफ वर्ष है, इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की संधि 1784, ठीक है, सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है आपके आपका जो है मद्रास, मंगलोर और एक और है श्रीरंगपट्टनम, 3 संधियां हैं। ठीक है, वो तीनों संधियां आपको ध्यान रखना है। आंग्ल मराठा संदर्भ में बात करें तो बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन दी जाती थी उसके हेतु जो है कोर्ट ऑफ पैरवी करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था, तो अजमुल्ला खां गए थे लंदन। और बात करेंगे कि अगला कुछ प्रमुख युद्ध और वर्ष, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1780-84, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 50-54, है ना, 1700, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। ये सारे जितने आंग्ल वाले युद्ध हुए हैं, इन आंग्ल युद्ध में आपको जो संधि हुई है वो संधि एक जगह नोट्स बना लेना है, और इसके साथ साथ क्या है आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो हम भी फिर से कोशिश करके आपको नोट्स बनवा देंगे, लेकिन स्पेशली जब आपका कमेंट रहेगा कितने लोग चाह रहे हैं ये चीज़ तभी हो पाएगा। ऐसे में आप लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें बस ऐसे ही हो जा रही हैं। तो क्या बता रहे थे हम, जो आंग्ल आपके युद्ध हैं वो युद्ध आपके उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं, अलग अलग युद्ध में युद्ध हुए हैं, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, चाहे आंग्ल अफगान हो, आंग्ल मराठा हो, आंग्ल मैसूर हो, ठीक है, इस तरह का जितना युद्ध है। और उस टाइम जो उसके बीच में किसके किसके बीच में हुआ, 3-4 पॉइंट अगर आप अच्छे से एक सूची बना लेते हैं परीक्षा में, नो डाउट यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चीज़ों के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो टेस्ट सीरीज है लास्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए करंट अफेयर की, उसके भी आप बैच से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखिएगा आज की क्लास में इतना है, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।